बस इसके बाद शैतानों की टोली को जो मालूम हुआ कि यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया में होने वाली है, तो वो आए, इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ अपने इरादे किए। आगे देखें। मैं दुनिया का राजा हूँ, मेरे सिवाय दुनिया का कोई राजा नहीं और मुझे इस राजा होने से कोई बुला नहीं सकता। मैं दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ और मुझसे ताकतवर ना ही दुनिया में कोई है और ना ही कोई जन्म लेगा। मालिक, मैं दो खबरें लाया हूँ, एक बुरी और एक खुशी की। वास्तान के बच्चे वाह, बाजी ने बच्चे पहले तो खुशी की खबर था। मालिक, मैंने आदमी का कत्ल कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उस आदमी की लाश कहाँ है? उसे तो मैंने साड़ दिया। उसकी लाश की राख दिखा। वो तो मैंने जमीन में दफन कर दी। वो जमीन दिखा। उसपे तो मैंने हल चला दी। वो हर चलाई हुई जमीन दिखा। उसपे तो मैंने मकान बना दिया। अब इस काम के बच्चे क्या बकवास कर रहे हैं? वो मकान दिखा। वो तो मैंने पड़ोसी स्थान को बेच दिया। अब इस काम के बच्चे वो पाकिस्तान कहाँ है? उसका तो मैंने कत्ल कर दिया। वो कत्ल किसने किया? मैंने। अब इस काम के बच्चे तू क्या कर रहा है? चल अब बैड न्यूज़ सुना। बैड न्यूज ये है कि दुनिया को बचाने वाला यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। क्या? यीशु मसीह इंसान बन के दुनिया में जन्म लेने वाला है? ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे बाबा, होएगा तो लोगों को गुनाह से बचाकर उनको पाक कर देगा और दुनिया में अमन आ जाएगा। अब इस काम के बच्चे बकवास बंद कर। और इस लैपटॉप में देख के बता कि वो कहाँ जन्म लेने वाला है। बहुत पता चल चुका है। क्या पता चला है? एक कुंवारी मरियम से बेटा पैदा होगा जिसकी मंगनी सच हुई है। अच्छा, तो ये बात है। अभी मुझे कोई आइडिया सोचना होगा। मुझे कुछ भी अरे वाह, मैंने आइडिया सोच लिया है। बताओ क्या आइडिया है? मैंने आइडिया सोचा है कि मैंने कोई आइडिया नहीं सोचा। अबे इस्लाम के बच्चों, मैं कोई आइडिया नहीं सोचता। आइडिया सिर्फ तुम सोचते हो। बस बस, मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है? बस मुझे बहुत सुपर और बढ़िया आइडिया आया है। क्या सुपर और बढ़िया आइडिया आया है? बस अगर मरियम के खिलाफ यूसुफ के दिल में बुरी बातें डालेंगे तो उसे छोड़ देगा और यीशु का जन्म ही ना होगा। अरे वाह, क्या सुपर आइडिया है। अरे बे इस काम के बच्चों, अब एक काम करो। इस काम के बच्चे, ये मैं काम तुझे सौंपता हूँ। जा और यूसुफ के दिल में मरियम के खिलाफ गलत बातें डाल ताकि वो उसे छोड़ दे। जी बॉस। वाह हा हा हा, वाह हा हा हा, वाह। खुदा ने मुकर्रर वक्त पर नबियों की पेशगोइयों को पूरा किया। गलील के शहर नासरत में
सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि देख खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और तेरी मामला होगी और तेरे बेटा होगा और वह मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसको उसके बाप दाऊद का तख्त देगा और याकूब के घराना पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ? रूह कुदरत तुझ पर नाजिल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो रूह कुदस का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार इस बात के भी बुढ़ापे में बेटा होगा और वो जो बांध के लाती थी उसको छठा महीना है। और देख जो काम खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना लौटेगा। देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। अल्लाह की बजाय ताकि जकरिया और अनिशबा से मिले। बात ये तो मरियम की आवाज है। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। टीचर जी काला ऐ मरियम तू औरतों में मुबारक है तेरे रहम का फल। मुझ पर ये कैसे फजल हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे घर आई। मुबारक है तू जो ईमान लाई। खुदावन ने जो बातें कही थी वो पूरी हुई। मेरी जान खुदा की पढ़ाई करती है क्योंकि उसने अपनी बंदी की वसाली पर नजर की। और देख हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जिसकी मगनी दाऊद के घराने की एक कवारी से हुई थी। खुदा मरियम हामला है, मैं इसे अपने घर नहीं ला सकता। ऐ मेरे खुदा तू मेहरबान और बड़ा खुदा है, मेरी रहनुमाई कर। मैं मरियम को अपने घर नहीं ला सकता। ऐ मेरे खुदा तेरी मुझ पर बेशुमार मेहरबानियाँ हैं, आज फिर मेरी रहनुमाई कर, मुझे राह दिखाया खुदावन। मैं शैतान के बहकावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। मेरी रहनुमाई कर खुदावन, मेरी रहनुमाई कर खुदावन। क्या मरियम वही कुंवारी है जिसका जिक्र यशाया नबी की मार्फत किया गया था? ऐ खुदा मैं मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता, मेरी रहनुमाई कर खुदावन, मुझे राह दिखा खुदावन। यूसुफ इब्ने अपनी बीवी मरियम को अपने साथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो भी कुछ बोलते ने, भी उन्होंने भी सुन लो। वो कंधा तो नहीं सुना काके इनू फिर मुझे अपनी रहनुमाई दी। मुझे पता चल गया है कि ये रूह कुदस की कुदरत से है। मैं अभी जाता हूँ और मरियम को अपने घर ले आऊंगा। तेरा शुक्र हुआ खुदा। आप भी गलत
ਅੰਦਰ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਗੇ ਨੇ अफगानिस्तान के बच्चे क्या खुशखबरी लाया है? माइक ते पड़ा बॉस अब फिर से बुरी खबर है। अरे क्या बुरी खबर है? बॉस यूसुफ रिश्ते की बात मानकर मरियम को अपने घर में ले आया है। क्या? इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक काम के बच्चे, ये काम मैंने तुझे सौंपा था, फिर कैसे यूसुफ मरियम को अपने घर लेके आया? अब बोलता क्यों नहीं? बॉस गलती हो गई। अरे जब भी तो कोई काम अच्छे से नहीं करता और बोलता है बॉस गलती हो गई, अब से आइडिया लगाओ। बस खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे पतलू तू ही कुछ आइडिया सोच, मोटू की तो कभी दिमाग की बत्ती जली ही नहीं। आइडिया? क्या आइडिया? बॉस सुपर आइडिया है। क्या सुपर आइडिया है? बॉस बहुत ही सुपर आइडिया है। क्या बहुत ही सुपर आइडिया है? बॉस बहुत ज्यादा सुपर आइडिया है। और इस काम के बच्चे कुछ बोल, आइडिया दे रहा है। बॉस सुपर आइडिया ये है कि मुझे कोई आइडिया नहीं आया। अबे इस काम के बच्चे मेरा डायलॉग खा रहे। अबे इस काम के बच्चे तू कुछ बोल। अगर बॉस खुदा यसुमसी को जन्म लेने के लिए जगह ही ना मिली तो खुदा यसुमसी का जन्म होगा ही नहीं। अरे वाह क्या सुपर आइडिया है। अगर यीशु को जगह ना मिलेगी तो उसका जन्म भी ना होगा। अरे वाह क्या सुपर आइडिया है। वाह 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 वाह। क्या आपके पास रहने के लिए जगह है? क्या आपके पास रहने के लिए जगह मिल सकती है? क्या आपके पास रहने के लिए जगह मिल सकती है? जी नहीं है। क्या आपके पास रहने के लिए कोई जगह है? जी नहीं। क्या आपके पास रहने के लिए जगह मिल सकती है? जी ना। Thank you.
yourself. आप किस जगह से आए हैं? हम बैतलहम से आए हैं। क्या? क्या आपके पास रहने के लिए कोई जगह मिल सकती है? नहीं, सराय में जगह है, आप वहाँ चले जाइए। उसी इलाके में चरवाहे रहते थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी करते थे। उसी इलाकों में चरवाहे रहते थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगरानी करते थे। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, जिसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चंडी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। मरियम, हमें खुशी है कि आज खुदा का बेटा हमारे हाथों में है। ये रूह कुदरत से पैदा हुआ है। हाँ, फरिश्ते ने भी यही कहा था कि ये बादशाह है, इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हाँ, फरिश्ता मेरे पास भी आया था। उसने कहा था इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यही अपने लोगों को इनके गुनाहों से बचाएगा। बस हम फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गए। क्या हम फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गए? अबे इस काम के बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। हम बर्बाद नहीं हो सकते। हम लोगों को सिर्फ बुराइयों की तरफ लेके जाते हैं। आज इन सब लोगों में से जो लोग 24 की रात को चर्च लेट आए, इनको मैं ही तो लेके आया था, और जो कल लेट आएंगे उनको भी मैं ही लेके आऊंगा। इस काम के बच्चों, हम कभी बर्बाद नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म ले लिया है। क्या? यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म ले लिया है? अबे इस काम के बच्चे क्या बकवास कर रहे हैं? बस अब इस दुनिया में अमन आ जाएगा और हमारा दोजख में जाना पक्का है। क्या? हम लोग बर्बाद हो गए? अरे हम लोग बर्बाद हो गए।
कौन बादशाह? कैसा बादशाह? मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। मैं खुद बहुत बड़ा बादशाह हूँ। हमने मशरक में उसका सितारा देखा और हम उसे सजदा करने आए हैं। बताइए वो बादशाह कहाँ है? नजूमियों, तुमने मजूसियों का सवाल सुना है कि उस यहूदियों के बादशाह के बारे में? जी हमने सुना है। हजूर यहूदिया के बैतुलहम में, क्योंकि नबी के मार्फत क्यों लिखा है कि ए बैतुलहम यहूदिया के इलाके, तो यहूदा के आत्मों में हर कोई सबसे छोटा ना होगा, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। मीका नबी ने भी यही पेशनगोई की थी कि ए बैत अफरात, तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए सबसे छोटा है, तो भी तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। अच्छा, तो तुम अब जा सकते हो। मजूसियों, तुमको अपना जवाब मिल गया। अब बैतुलहम को जाओ और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ तो मुझे खबर करना, ताकि मैं उसे सिद्धा कर सकूं। और वो चमकता हुआ सितारा 2 साल तक मजूसियों को राह दिखाता रहा। शहद और दही बहुत शौक से खाते हैं। क्योंकि वो सितारा सिर्फ रात होगी चमकता था, दिन को अपनी रोशनी नहीं देता था, और मजूसी रात के वक्त सफर करते थे और दिन के वक्त जहाँ सितारा ठहर जाता था वो दिन को उसी जगह रुक जाते, यानी कयाम करते। तीनों मजूसी अलग अलग मुल्क से आए थे। मैं बात जो एक क्वेश्चन पूछने ना ताड़े को वे ताड़ी उथे ना तन समझ आ जानी। 2 साल के बाद वो हेरोदिस के पास पहुंचे। पहला मजूसी बल्तीफर फरौनी था, मिस्र से आया था। इसकी उम्र 45 साल की थी। ये तोहफे में सोना लेकर आया था। इसने झील में नहाते वक्त वहां पर एक चमकता हुआ सितारा देखा था। दूसरा मजूसी ये यहूदी था और यूनान से आया था और इसकी उम्र 50 साल थी। मैंने मजूसियों की उम्र और पूछना है कहाँ से आए हैं। देखिए आप कितना ध्यान से देख रहे हैं। उसकी उम्र 50 साल की थी और तोहफे में मुड़ लेकर आया था और ये रास्ते में गुजर रहा था तो उसने सितारा समंदर में देखा था। तीसरा मजूसी ये हिंदुस्तान से आया था। इसकी उम्र 65 साल की थी। ये तोहफे में लबान लेकर आया था और ये पानी में इसने सितारे को देखा। कुएं में इसने देखा था सितारे को। मेरी तरफ से सोने की नजर कबूल फरमा। ऐ पाक हस्ती, मेरी तरफ से मुर्ग की नजर कबूल फरमाओ। ऐ बच्चा यीशु, तू सिर्फ इस कुल दुनिया के निजात दहिंदा ही नहीं बल्कि ज़ैत इंसान भी है। मेरी तरफ से लुबान की नजर कबूल फरमा। हमें खुशी है कि आप इस बच्चे की फिक्र से वाकफ हमारे दरमियान आए हैं।
ये मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा है। आप देख रहे हैं ड्रामे को गौर से कि बातें ही कर रहे हैं। कितने मजूसी आए हैं यहाँ पे? 4। शाबाश 4। 5 ला लो। मजूसी 3 हैं। और देखिए ये कितने साल बाद वो पहुंचे थे यीशु के पास? 2 साल। यीशु जब 2 साल का हुआ था तभी हेरोदेस ने हुक्म दिया था कि 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए जाएं। आइए हम तारीफ करें। शुक्रिया आप सबका कि आपने बच्चों की तैयारी को देखा। हमने तो बच्चों को तैयारी करवाई, अपना वक्त दिया। हमने किसी इंसान को नहीं बल्कि खुदा के लिए ये सारा काम किया है। हमें किसी इंसान की वो नहीं कि कुछ लोगों को बड़ा इतराज है। मैं ये बात करना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे करनी पड़ गई है। मैं चाहूंगी कि जिस तरह गानों बाजने सारे बच्चों ने तैयारी की कराई है। मैं कहती हूँ किसा के रात के 11 बजे तक करानी होंगी सी इन्नी सर्दी के तैयारी। तो मैं बड़ी उन्हें मेहनत की है। तो सुबह में दिन च घर के जरूरी काम छड़ के तो साढ़े बच्चों की तैयारी करानी होंगी सी। तो इस वास्ते मैं उन्हें छोटा जहा नाम दे इससे पहला भी चाचा नियामत और आप खुश हो गए जितना मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ। मेरे अम्मी आए मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ। देखिए कि आप सब बैठे हुए हैं। मैं आपको 1 साल का टाइम देती हूँ। थैंक यू जी। अगले साल जो भी तैयारी करवाना चाहता है करवा सकता है। तारक ने करवानी चाहिए आएगी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। टीचर ने बहुत कम अरसा में बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी करवाई। जितने प्रोग्राम मैंने तो देखा है उसको मद्देनजर रखते हुए वाकई कम टाइम में अच्छी तैयारी करवाई है। खुदावंद इसे और तमाम बच्चों को बरकत दे। मैं टीचर को अपनी तरफ से प्रणाम देता हूँ। मेरी टीचर की तरफ से ये दाखिला करवाने के लिए जोरदार क्लैप।
मुबारक हो जी। मैं बेटी शिवाना ते बड़ा खुश हाँ, बच्चों से भी बहुत अच्छी तैयारी हुई है। जेड़ा ड्रामा दूजा होया